हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। तो देखिए, हमने 5 जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनको स्टडी करना है। वो कौन से हैं? ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। देखिए, इन पांचों की जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी कैसे हुई? इन पांचों की डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, यानी कि इनको डिस्कवर किया नहीं गया, ये अचानक से सामने आए और इनकी डिस्कवरी होगी, यानी कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। और इनकी डिस्कवरी स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है? इनकी डिस्कवरी स्टार्ट होती है चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन के एक ऑब्जर्वेशन के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिस्कवरी है that is the discovery of auxins। चलिए स्टार्ट करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन कैसे हुआ। देखिए, ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई। भाई, आपने नाम तो सुना होगा, चार्ल्स डार्विन और उसका एक बेटा था हिज सन फ्रांसिस डार्विन। तो डार्विन एंड डार्विन, इन दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कोलियोप्टाइल होता है कैनरी ग्रास का, जो कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल होता है, अगर हम उसको यूनिलेटरल लाइट का एक्सपोजर देते हैं। यूनिलेटरल लाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइट जो एक साइड से आ रही है, अगर हम कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास को यूनिलेटरल लाइट का एक्सपोजर देंगे तो धीरे धीरे ये कोलियोप्टाइल जो है ना, ये पूरी तरह लाइट की ओर बेंड हो जाएगा। पूरी तरह लाइट की ओर क्या हो जाएगा? पूरा कोलियोप्टाइल लाइट की ओर बेंड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर इस टिप को रिमूव कर दिया जाए, अगर कोलियोप्टाइल की इस टिप को यहां से रिमूव कर दिया या यहां से रिमूव कर दिया, जैसे मैंने यहां से रिमूव कर दिया, अगर इस कोलियोप्टाइल की टिप को यहां से रिमूव कर दिया जाए तो फिर यहां पे कोई भी बेंडिंग देखने को नहीं मिलती। ये क्या थी? दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। ओके, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि जो कोलियोप्टाइल की टिप होती है, ये जो टिप होती है इस कोलियोप्टाइल की, ये जो टिप होती है, इस टिप के अंदर एक ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस बनता है जो कि इस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बाद में उस सब्सटेंस को नाम दिया गया ऑक्सिन। और ऑक्सिन को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया? भाई, ऑक्सिन को सबसे पहले आइसोलेट किया एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था F.W. वेंट। तो F.W. वेंट ने सबसे पहले ऑक्सिन को आइसोलेट किया। कहां से आइसोलेट किया? ओट प्लांट का जो कोलियोप्टाइल होता है उसकी टिप से, ओट प्लांट के कोलियोप्टाइल की टिप से सबसे पहले F.W. वेंट ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया। सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स के बारे में। देखिए, जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी कैसे होती है। भाई, एक साइंटिस्ट थे ई क्यूरोसावा, वो स्टडी कर रहे थे। किसको स्टडी कर रहे थे? देखिए, राइस प्लांट जो होता है स्टार्टिंग में उसको बोलते हैं राइस सीडलिंग। तो राइस सीडलिंग को एक डिसीज हुई थी और डिसीज का नाम क्या था? बेकन डिसीज। उसी बेकन डिसीज को फुलिश सीडलिंग डिसीज भी बोला जाता है। यानी कि राइस प्लांट जो इनिशियली होता है उसको राइस सीडलिंग बोलते हैं। तो राइस सीडलिंग को एक डिसीज हुई थी बेकन डिसीज, जिसको फुलिश सीडलिंग डिसीज ही बोलते हैं। और ये डिसीज जो थी, इसका कोज क्या था, यानी कि किसकी वजह से हुई थी? एक फंगस की वजह से हुई थी। इसका पॉजिटिव एजेंट फंगस था और उसका नाम था जिब्रेला फ्यूजीक्यूरोई। अब इस डिसीज के अंदर, इस बेकन या फुलिश सीडलिंग डिसीज के अंदर हुआ क्या था? सिम्टम क्या थे उसके? जो हमारा ये सपोज करो दिस इज द राइस प्लांट। तो राइस प्लांट होता है, वो राइस प्लांट इलोंगेट करेगा। राइस प्लांट जो है वो इलोंगेट करेगा, लेकिन उसके ऊपर राइस ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे विद नहीं आएगा, विदाउट आएगा, विदाउट। यानी कि राइस ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी। बिना राइस ग्रेन फॉर्मेशन हुए ये इलोंगेट करेगा, यानी कि प्लांट की इलोंगेशन होगी लेकिन उसके ऊपर राइस ग्रेन फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? फुलिश सीडलिंग डिसीज। ओके, सो ये हमने डिसीज के बारे में देख लिया। अब उसके बाद ई क्यूरोसावा ने क्या किया? इस साइंटिस्ट ने ये जो फंगस थी ना, इस फंगस का स्ट्राइल फिल्ट्रेट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इसका स्ट्राइल फिल्ट्रेट निकाल लिया और अदर प्लांट्स के ऊपर इसको टेस्ट किया। जब अदर प्लांट्स के ऊपर इसको टेस्ट किया तो उसके ऊपर भी इसको सेम इफेक्ट देखने को मिली।
कौन से इफेक्ट, यानी कि उसके ऊपर ग्रेन्स नहीं लग रहे थे लेकिन प्लांट से इलोंगेट हो रहे थे। क्लियर? तो सेम इफेक्ट उसको देखने को मिला। पर बाद में इस फिल्ट्रेट के अंदर, इस स्टॉइल फिल्ट्रेट के अंदर जो ऐसा केमिकल सब्सटेंस था जिसको हम बोलेंगे एक्टिव केमिकल सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये सिम्टम आ रहे थे, उस एक्टिव केमिकल सब्सटेंस एक एसिडिक सब्सटेंस था और उसको नाम रख दिया गया उसका जिब्रेलिक एसिड। तो ऐसे जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनेंस के बारे में। देखिए साइटोकाइनेंस की डिस्कवरी कैसे हुई। हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है एफ स्कूक एंड हिज कोवर्कर्स, यानी कि ये साइंटिस्ट और इसके साथ जो कोवर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो टोबैको स्टेम की इंटरनोड है, इंटरनोड ऑफ टोबैको स्टेम होता है, अगर हम वहां से एक कैलस को निकाल लें, अगर हम वहां से कैलस को निकाल लें, कैलस क्या होता है, मास ऑफ सेल्स। कैसे सेल? अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिनकी डिफरेंशिएशन नहीं हुई। अगर हम यहां से कैलस निकाल लें, यानी कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल यहां से निकाल लें और उसको एक कल्चर मीडियम के अंदर कल्चर कर दें, ओके, तो ये कल्चर करने के बाद इसके सेल का नंबर बढ़ना चाहिए, यानी कि जो कैलस है वो ग्रोथ करेगा, इसका सेल का नंबर बढ़ेगा। तो ये कैलस जो है ये तब तक प्रोलिफरेट नहीं करेगा, या फिर ये प्रोलिफरेट कब करेगा भाई, ये कैलस के सेल तब बढ़ेंगे, तब ये प्रोलिफरेट करेगा जब हम इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, जब हम इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ऑक्सीजन तो ऐड करेंगे ही करेंगे, ऑक्सीजन के साथ साथ इनमें से किसी एक को भी ऐड करेंगे। इनमें से क्या, यानी कि एक्सट्रैक्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यू, या फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट, या फिर कोकोनट मिल्क, या फिर डीएनए। इन चारों में से जब हम किसी एक को ऑक्सीजन के साथ साथ इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ऐड करेंगे, तब जाके ये कैलस जो है ये प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि इसके सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो यहां से हमें पता चलता है कि भाई इन चारों के अंदर कोई ऐसा फैक्टर प्रेजेंट है जो सेल्स की साइटोकाइनेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटर ऑन स्कूक एंड मिलर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट दोनों ने मिलके बाद में क्या किया, बाद में देखिए साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस, एक साइटोकाइनेसिस सेल को डिवाइड करवाना, तो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाले एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया और उसको क्रिस्टलाइज कर लिया। ठीक है, किसने? स्कूक एंड मिलर ने बाद में साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस को आइसोलेट भी किया और क्रिस्टलाइज भी किया, और उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया काइनेटिन। ओके, लेटर ऑन काइनेटिन, जीटिन, इन सभी को मिला के हमने क्या नाम दे दिया? इन सबको मिला के हमने नाम दे दिया साइटोकाइनेंस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड के बारे में। देखिए एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कैसे होती है भाई, ड्यूरिंग मिड 1960s, जब मिड 1960s का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे, यानी कि 3 साइंटिस्ट एक साथ काम नहीं कर रहे थे, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट मिड 19s के टाइम पे अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे उन तीनों ने 3 डिफरेंट इनहिबिटर्स को फाइंड आउट किया, रिपोर्ट किया, और उन तीनों का नाम क्या था? डोर्मिन, इनहिबिटर बी और एब्सिशन 2। तो इन 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने 3 डिफरेंट इनहिबिटर हार्मोन्स को रिपोर्ट किया, और वो 3 इनहिबिटर्स कौन कौन से थे? डोर्मिन था, इनहिबिटर बी था और एब्सिशन 2 था। बाद में देखा गया कि ये तीनों जो है, ये तीनों एक ही केमिकल सब्सटेंस के 3 नाम रख दिए। तो तीनों ने अलग अलग अपना डिस्कवरी किया था, रिपोर्ट किया, तो तीनों ने अपने अपने हिसाब से इसको नाम दे दिया। बाद में पता चला ये तीन अलग अलग हार्मोन्स नहीं है, ये तीनों एक ही हार्मोन है। क्लियर है? तो बाद में इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, जब उसके बाद इसको नाम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड। ये तीनों एब्सिसिक एसिड के ही पुराने नाम है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन के बारे में। तो इथाइलिन की डिस्कवरी कैसे हुई? देखिए कजिन्स नाम का साइंटिस्ट था, इसने ऑब्जर्व किया। क्या इसे ऑब्जर्व किया? इसने ऑब्जर्व किया कि अगर हम राइपन्ड ऑरेंजेस को अनराइप बनानास के साथ रखते हैं, अगर हम राइपन्ड ऑरेंजेस को अनराइप बनानास के साथ रखते हैं, तो ये बनानास की जो राइपनिंग की प्रोसेस है, बनाना की जो राइपनिंग की प्रोसेस वो क्या हो जाती है? वो फास्ट। हास्टन्स का मतलब होता है फास्ट। हास्टन्स का मतलब होता है
फास्ट। तो बनानास की जो राइपनिंग प्रोसेस है वो राइपनिंग प्रोसेस क्या कहलाती है? फास्ट। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो राइपन्ड ऑरेंजेस हैं ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस। और ये वोलेटाइल सब्सटेंस जो है ये अनराइप्ड बनानास की जो राइपनिंग है उसको फास्ट कर देता है, और बाद में इस वोलेटाइल सब्सटेंस को हमने गैसियस प्लांट हार्मोन बोल दिया। वोलेटाइल तो गैस होती है, तो ये गैसेस प्लांट हार्मोन बोल दिया, और इस गैसेस प्लांट हार्मोन का नाम हमने रख दिया इथाइलिन। इसका नाम हमने रख दिया इथाइलिन। सो दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ योर इथाइलिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन।